कि आपने इस अवसर पर मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, कल से मैं हतप्रभ हूं जिस तरह से इस सदन में चर्चा हो रही है। पता नहीं किसको बचाया जा रहा है और किसको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि इतिहास को छेड़छाड़ किया जा रहा है और इतिहास को बदलने की कोशिश कर। किसका इतिहास? फांसी घर किसने बनाया? ये अंग्रेजों के क्रूरता का इतिहास है। आप प्रमाण दीजिए। आप प्लीज, नहीं, आप प्रमाण देने के लिए खड़े हुए हैं। इतिहासकारों प्रमाण दीजिए। इतिहासकारों ने इतिहासकारों ने इस तरह के कई छुपे फांसी घरों की चर्चा की और इतिहासकारों ने कहा कि इस देश में ऐसे कई फांसी घर बने जिसका ना तो कोई रिकॉर्ड है, ना जो फांसी पड़ा उसका कोई रिकॉर्ड है। तो मैं ये मानता हूं कि आज जब चर्चा हो रही है कि यहां एक फांसी घर था, आपने कुछ हवाला दिया। आपने कहा कि 1911 का जो 12 का जो रिकॉर्ड है, जो नक्शा है, उस नक्शे में ये नहीं दर्शाता। मैं सहमत हूं कि उस नक्शे में नहीं दर्शाता वो। आपने दूसरी बात कहा कि हमने इतिहासकारों से बात करी, हम नेशनल आर्चिव्स में गए, वहां हमें रिकॉर्ड नहीं मिला। मैं सहमत। मिला रिकॉर्ड, तभी तो बता रहे हैं हम। मिला रिकॉर्ड है, टिफिन रूम है, टिफिन रूम है और लिफ्ट है। अध्यक्ष जी, आप जी हाँ बताइए। ये प्रस्ताव बताइए। ये प्रस्ताव अभय वर्मा जी का है और आप मेरे अध्यक्ष हैं। मैं अभय वर्मा जी ये के प्रस्ताव 270 ये एक मिनट मैं माननीय सदस्यों को स्पष्ट कर दूं, ये 271 में चर्चा हो रही है। 271 का अर्थ है कि अगर किसी सदस्य ने कोई बात ध्यान में डाली है तो अध्यक्ष स्वयं उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और आप 271 पढ़िए। 271 में ये चर्चा को मैं आगे बढ़ा रहा हूं क्योंकि गंभीर मामला यहां पर आया है और उसकी तहकीकात की गई है। उसकी एक मिनट, मैं आपको तहकीकात की गई है, तथ्यों को जुटाया गया है और उसके आधार पे ये पाया गया है कि यहाँ फांसी घर नहीं, टिफिन रूम है और एक नहीं है, दो है, ट्विंस है। मेरी चेयर के एक मिनट बैठिए, मैं आपको पहले एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्यगण, ये जो चेयर है अध्यक्ष की, इसके राइट और लेफ्ट पे समान दूरी पर इंच टू इंच 2 टिफिन रूम है। एक टिफिन रूम राइट पर है। जब आप एमएलए लॉन्च 2 से बाहर निकलते हैं, एमएलए लॉन्च 2 से बाहर निकलते हैं तो सामने है, और इधर एमएलए लॉन्च से बाहर 1 से निकलते हैं तो सामने है। ये नेशनल आर्काइव के नक्शे में जो 1912 में नक्शा बनकर ये बिल्डिंग बनी है, उसमें लिखा हुआ और लिफ्ट लिखा हुआ है, जिसको आपने फांसी का फंदा और फांसी का पूरा सेटअप बता दिया। तो अब आप आगे बढ़िए, तथ्य हैं। मेरा बस एक निवेदन है, मैं वो सारे साक्ष्य और प्रमाण की बात करूंगा, मुझे बोलने दिया जाए। बिल्कुल। और मुझे बीच में ना टोका जाए। बिल्कुल। अध्यक्ष महोदय, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इतिहासकारों ने इस बात का उल्लेख नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिस पर इतिहासकार एक मत नहीं है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जहां पर ना तो इतिहासकार की नजर पड़ी। इतिहास मैं उदाहरण देता हूं अध्यक्ष महोदय, ऐसे तो नहीं होगा ना। मैं आपको उदाहरण देता हूं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। अध्यक्ष महोदय, अब या तो चुप करा दीजिए, अब आपको नहीं बोलूंगा उनको बोलने के लिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं, ऐसे बहुत सारे। आप सुन लीजिए, पहली बार आए हैं, बोलना भी सीखिए, सुनना भी सीखिए। बैठिए। चौथी बार सदस्य हैं, आप पहली बार हैं, सुनिए बोलना, सीखिए बोलना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि हम इसी सदन में शहीद आजम भगत सिंह ने बम फेंका था। इतिहासकार इस पे भी एक मत नहीं है। मैं इतिहासकार का नाम बता सकता हूं। उन्होंने कहा कि सेंट्रल असेंबली जो अभी पुरानी पार्लियामेंट है उसमें बम फेंका।
साक्ष्य बहुत सारे हैं। हाँ तो सही है बात, उसमें क्या है? आपने कहा ना सही है। हाँ मैं खटकन कला गया, जहां भगत सिंह जी का गांव है, और वहां पर जिस परिसर में बम फेंका गया वो लिखा हुआ हो अलीपुर रोड है। बताइए अलीपुर रोड कहाँ? एक बात। दूसरी बात, भगत सिंह जी ने बम फेंकने से पहले यहीं दरियागंज में फोटो खिंचाया, कुदेसिया घाट में दुर्गा भाभी से मिले, और उसके बाद बम फेंकने के बाद जो अरेस्ट हुए थे उन विश्वविद्यालय के जेल में भेजा था, जहां पे अभी वीसी का ऑफिस है, और इसके बाद एक गुप्त एलएनजेपी का ऑफिस था अंग्रेजों का, वहां रखा गया, फिर पार्लियामेंट हाउस जेल में भेजा गया था। तो अगर वो वहां फेंके होते तो फिर वो वहां से पार्लियामेंट जेल में, तो यहां कैसे आते? तो मैं कहना यह चाहता हूं, मैं उदाहरण केवल इसलिए दिया कि बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्यों पर, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्यों पर इतिहास का वही तथ्य तुम कह रहे हैं, इतिहास के तथ्य ला दीजिए, इतिहासकारों के नाम बता दीजिए। लेकिन इतिहासकारों के नाम बताइए, जिसने ये कहा है कि ये फांसी घर था, उसकी उन इतिहासकारों के नाम तो बताइए। हाँ आइए बताइए, कुछ तो बताइए ना। अब आते हैं जिस आप 1912 के नक्शे की बात कर रहे थे। 1912 के नक्शे में ये असेंबली का एक जिक्र है। ये जो असेंबली है, ये असेंबली का निर्माण ब्रिटिश स्थापत्य कला का एक उदाहरण है, और इस असेंबली का कोई भी हॉल आप नहीं देखेंगे जहां 2 मंजिली इमारत हो। आप फांसी घर जाकर के देख लीजिए, ये एकमात्र ऐसा स्पेस है जो 3 मंजिली बनी हुई है। ना केवल आता हूं ना केवल 3 मंजिली बना हुआ है, इस फांसी घर को चारों तरफ से राजस्थानी शैली से ईंटों से घेरा गया ताकि उसके साउंड बाहर ना जाए। तीसरी बात, अरे इतिहासकारों के नाम बताइए ना, प्रत्यक्ष कोई प्रमाण दीजिए, प्रमाण चाहिए। मैं सारी बात हाँ बताइए प्रमाण। मैं सारी बात करूंगा। फिर जब ये 2022 में जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं कि यह तय हुआ कि जो आज भी आप भी जूझ रहे हैं उस समस्या से कि जितने भी अलग अलग कमेटी की चेयरमैन बने उसके लिए भवन नहीं थे, कमरे नहीं थे, तो उस कमरे को खुलवाया गया कि आखिर यहां क्या है। जब उस कमरे को खुलवाया गया तो कमरे से ऊपर गए, 3 रूम दिखा, उसके साथ एक खोखला स्थल दिखा। वो स्थल चारों तरफ से बंद था, उसकी एक ईंट हटाई गई, उस ईंट में दिखा कि ये एक खोखला भवन है। फिर वहां से नीचे जाया गया, नीचे जाने के बाद सतह था, जब सतह को तोड़ा गया उसके बाद नीचे एक सुरंग सा दिखा। वहां पर मतलब अफवाह फैला। आप सुन लीजिए अजय जी मेरी मतलब आपका काम करने का तरीका यही है, अफवाह फैलाना। की चर्चा पर लोग ना हंसे, बस मैं उसके लिए आगाह कर रहा हूं आपको कि इस हॉल की चर्चा पे कल जनता ना हंसे, कल को आप काम ही ऐसा कर रहे हैं, आपका वक्तव्य ही हंसी का, चर्चा कर रहा हूं, आपका वक्तव्य ही पूरे हंसी का पात्र है। आप हंसी के पात्र हैं इस समय। कंक्लूड कर लीजिए। हाँ मैं पात्र हूं। हाँ बिल्कुल आप हंसी के पात्र हैं। इसी हॉल में उसी जगह पे कुछ जूते मिले, वहां रस्सियां मिली, वहां कंचा मिला। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जो दीवारें थी, वो जो कंचे थे, अंग्रेज जब कभी भी कंचा क्या कर रहा था वहां पे, मैं आपको साबित करता हूं। एक मिनट चुप कराइए इनको भाई, ज्ञान की बातें सुन लो, कुछ ज्ञान ही हो जाएगा भाई, तो थोड़ा पढ़े लिखे। वो जो कंचे थे, चलिए वो हो गई बात आपकी। वो जो कंचे थे, शहीद आजम भगत सिंह के किताब को भाई हरवंश सिंह ने लिखा है, शहीद भगत सिंह अ बायोग्राफी। उसमें उन्होंने लिखा कि फांसी होने के बाद अंग्रेज उस कांच के गोले से अपने बंदूक से मारकर देखता था कि जिसकी फांसी हुई वास्तव में उसकी मृत्यु हुई है नहीं हुई है। ये हरवंश सिंह ने अपने किताब में लिखा है। तब मैं कह रहा हूं वो जो कांच के गोले वहां हैं, ये प्रमाण है इसके कि वहां पर फांसी हुई और फांसी होकर जो पिक्चर किया गया उसकी वास्तव में ऐसा नहीं है। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। बहुत ही, अब आप बैठ जाइए, हो गया आपका, हो सकता है बैठिए, अब बैठ जाइए। मैं बस आगाह करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, ये अंग्रेजों का महिमा मंडल इस सदन में हो रहा है और सारे कह रहे हैं कि अंग्रेज अच्छे थे।
अंग्रेज की क्रुएल्टी अच्छी थी। आप जाने अनजाने में कोई भी ऐसी गलती ना कर लें जो कल को इतिहासकार साबित कर दे कि ये अंग्रेज की क्रूरता का ये भवन था। आज हम कह दें अरविंद केजरीवाल से बदला लेते लेते आप अंग्रेज की प्रशंसा करने लगे, ऐसा ना हो। तो इतना आगाह करना चाह रहा हूं। माननीय सदस्य का हो गया, आपको मैं कुछ हो गया आपकी बात हो गई पूरी। नहीं मैं आपको और बोलिए। बाकी जो पॉलिटिकल लोग बात कर रहे हैं वो बिना सिर पैर के बात कर रहे हैं। मैं इस सदन का मैं भी सदस्य हूं। 2022 में जब ये लगाया गया आप इसी सदन के सदस्य थे। और ऐसा नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिखे, सुलझे, तथ्यों की गहराई में जाने वाले व्यक्ति हैं। आज जो बात कर रहे हैं ये बात 2022 में हो सकती थी, लेकिन 2022 में क्यों नहीं हुई? मैं आपकी विद्वता पे, आपकी रिसर्च पे मैं कहीं डाउट नहीं कर रहा, लेकिन मुझे यह लगता है कि आज इस भवन में, इस सदन में जो चर्चा हो रहा बहुत गंभीर चर्चा है। आपके किसी भी बात से अगर अंग्रेज के तरफ खड़े दिखे आप तो समझिए कि आज के 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद अगर यह साबित हो गया तो आप किस तरह कटघरे में खड़े होंगे ये आपको देखना पड़ेगा। मैं ये मानता हूं आपका जो इतिहास है उस इतिहास में पहले भी अंग्रेजों के महिमा मंडन करते रहे हैं जिस आइडियोलॉजी से आप लोग आते हैं, लेकिन ये हाउस उसका रिकॉर्ड ना बने, मैं ये आगाह करने आया हूं। ठीक है, चलिए हो गया। अध्यक्ष महोदय, अब आप बैठ जाइए। 1927 के बाद ये सदन खाली हो गया। 1927 के बाद ये सदन खाली हुआ। 1929 के बाद। एक मिनट आप बताइए कि ये मैं इनको एक मिनट इनको झूठ बोलने का पूरा मौका दे रहा हूं। मैं इनको झूठ बोलने को जितना बोलना है। आप बैठ जाइए आप बताइए। जिसको ये टिफिन घर बनाया जा रहा है, अरे आप निकाल देना, आपके अध्यक्ष हैं, आप निकाल देना, आपके अध्यक्ष हैं, निकाल देना। 20 साल जब ये भवन खाली हुआ, जब ये भवन खाली हुआ, हाँ अब सुनिए, जब ये भवन खाली हुआ 1929 में, उसके बाद यहां क्या क्या हुआ? इसी भवन में परिसर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, इसी परिसर में कमिश्नर कोर्ट था, इसी परिसर में चूंकि लाहौर में हमारा सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट हुआ करता था, इसीलिए कई सारे डिसीजन इसी जगह पे हुआ। इतना ही नहीं, WWII ब्रिटिश इंडिया वॉर ऑफिस का रिकॉर्ड ये कह रहा है कि कई सारे गुप्त मीटिंग जब ये सदन खाली कर दिए गए तो इसी जगह पे हुई। ये भी कहा जा रहा है कि आईएनए की मीटिंग भी इसी जगह पे हुई। आजाद हिंद फौज के आर्मियों के साथ मीटिंग अंग्रेजों ने इसी सदन में करी। तब मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि बहुत सारी बातें जो इतिहास में दफन कर दे गए, इतिहासकार नहीं पहुंच पाया, आप इसकी जांच कराइए। आप आर्कियोलॉजिकल ASI भेजिए सारे रिकॉर्ड को, जो रिकॉर्ड यहां पड़ा हुआ है, चप्पल यहां पड़े हुए हैं, रस्सी यहां पड़े हुए हैं, कंचे वहां पड़े हुए हैं। इस सारे तथ्यों को पहले जांच हो, और अगर ये तथ्य गलत साबित हो गया, मैं आपका सर माथे ले लूंगा, लेकिन अगर तक गलत साबित नहीं हुआ तो मैं आगाह कर रहा हूं फिर ये काला धब्बा होगा इस सदन का। एक बात, चलिए बस हो गई बात। आप स्पीकर हैं, आपने कहा कि ये चीफ मिनिस्टर का फैसला था। क्या आप मानते हैं कि स्पीकर चीफ मिनिस्टर कंट्रोल होता है? नहीं, आप हमारे गार्जियन हैं, आप इस सदन के गार्जियन हैं। चीफ मिनिस्टर कोई किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता। सदन का जो भी निर्णय होता है, सदन का जो भी फैसला होता है, वो स्पीकर इंडिपेंडेंट तरीके से लेता। कल आपने ही कहा, चेयर से कहा आपने, ये मुख्यमंत्री का आदेश था। क्या आप मुख्यमंत्री का आदेश यहां मानते हैं? और अगर मानते हैं तो हम अपने आप को कैप्चर्ड महसूस कर रहे हैं, और अगर आप नहीं मानते हैं तो इस हाउस की स्वायत्ता भी आज भी है, ये स्वायत्ता पहले भी थी। तो इस तरह का कोई कोरिलेशन ना किया जाए कि किसी चीफ मिनिस्टर का फैसला या चीफ मिनिस्टर का कंट्रोल किसी सदन पे है। अगर सदन पे कंट्रोल है तो मैं ये मानता हूं कि फिर हम सबकी स्वायत्ता कहीं ना कहीं से कंट्रोल किया जा रहा है एग्जीक्यूटिव के जरिए। मैं कभी नहीं चाहूंगा ये वो जगह है जहां से सरकार हमसे पैसा लेती है, एग्जीक्यूटिव बाकी काम करने के लिए, हम इनसे कंट्रोल नहीं हो सकते, और आप हमारे गार्जियन हैं। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं आपसे आगाह करना चाह रहा हूं, बार बार कहना चाह रहा हूं कि कोई भी निर्णय अफरा तफरी में ना लिया जाए, कोई भी निर्णय इंस्टेंट ना लिया जाए। अगर ये इंस्टेंट निर्णय लिया तो इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। ना केवल दूरगामी प्रभाव होंगे,
यह सदन अंग्रेज के क्रूरता के साथ खड़ा दिखेगा, जो मैं कतई नहीं चाहूंगा। इसीलिए कल जब से चर्चाएं हुई है, मैं आहत हूं। आप अलग बात कर लेते, सदन का इतना इंपॉर्टेंट विषय है जो अब आप अपनी बात को समाप्त करेंगे। आपको मैंने 14 मिनट दिए, 14 मिनट्स, जबकि 3 मिनट बोल रहे हैं बाकी सदस्य। चलिए, कि अरविंद केजरीवाल ने छेड़छाड़ कर दिया इतिहास से, अंग्रेज को क्रूर कैसे कर दिया, ये अंग्रेज का फांसीगर कैसे हो गया। मैं असहमत हूं अध्यक्ष महोदय, मैं चिंतित हूं अध्यक्ष महोदय, मुझे पीड़ा है अध्यक्ष महोदय कि इस विषय पर चर्चा करके, और वो भी तब जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य यहां पर मौजूद थे और आपने ये रिकॉर्ड ब्रिटिश पार्लियामेंट से मांगा। एक क्रूर आदमी अपना ये सर्टिफिकेट देगा कि हां मैंने क्रुएल्टी की थी, हमने फांसी घर में आया था। अध्यक्ष महोदय, ये यहां से ये आदेश। चलिए, अब आप बैठिए, बैठिए, अब आप बैठिए, मैंने आपको पूरा समय दिया, अब आप बैठिए, अब आप बैठिए, 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 बैठ जाइए, बैठ जाइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, सब लोग बैठ जाइए, मैं कुछ तथ्य आपके सामने पेश कर रहा हूं, आपके सामने। बैठिए, बैठिए, कुलवंत राणा जी बैठिए। ये बैठिए, बैठिए, बैठिए। माननीय सदस्यगण, अब मैं आपके सामने कुछ तथ्य पेश कर रहा हूं। पहला विषय तो ये है इस पूरी चर्चा का कि ये जो प्रतिबिंब यहां है, ये वास्तविकता में आम आदमी पार्टी किस तरह देश में अफवाह फैलाकर देश में दंगे और देश के इतिहास को बदलना चाहती है, ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये सामने दिखाई दे रहा है। दूसरा, मैंने उनको 15 मिनट का समय दिया, उन्होंने एक भी तथ्य इस पक्ष में नहीं रखा। इन्होंने इतिहासकारों की बात की, एक इतिहासकार का नाम नहीं बताया। मैं अब जो इन्होंने अपनी बात में कहा है, मैं आपके सामने रखता हूं, फिर उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इन्होंने कहा और आज समाचार पत्रों में पूर्व स्पीकर श्री रामनिवास गोयल जी का स्टेटमेंट भी छपा हुआ है। उसमें उन्होंने कहा कि 1912 में तो ये टिफिन रूम ही था, नक्शे में है, मैं उसको इनकार नहीं करता। उन्होंने ये भी कहा लिफ्ट है, ये भी मैं इनकार नहीं करता। यानी कि उस समय 1912 में जब बिल्डिंग का नक्शा बना तो वो इसी पर्पज से बना था। लेकिन 1926 में, यानी कि 18 जनवरी 1927 को जब नई पार्लियामेंट बन गई, तो ये देश की पहली संसद जो है ये वहां शिफ्ट हो गई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उसके बाद यहां पर ये भी उन्होंने कहा है साथ में कि ये बिल्डिंग से अलग है, ये बिल्डिंग की सिमेट्री में नहीं आता है। अपनी उसमें स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि उसमें नहीं आता है। उसके बाद यहां पर ये फांसीघर 1927 के बाद बना है। अब मैं आपके सामने एक दस्तावेज जो मैंने जुटाया है गांधी स्मृति से, 7 अप्रैल 1931, इन्होंने कहा कि 1926 के बाद, यानी 18 जनवरी 1927 के बाद यहां पर फांसीघर बनाया गया। 7 अप्रैल 1931 को इसी सदन में राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी आए थे। गांधी जी तीसरी और अंतिम बार, 3 बार इस सदन में आए हैं गांधी जी। मैं चाहूंगा हमारे इस सदन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 3 बार विराजे, और एक बार तो सदन की कार्रवाई में विजिटर्स गैलरी में बैठ करके उन्होंने 4 घंटे कार्रवाई देखी, और वो तारीख है 5 मार्च 1919। ये सदन जिसकी ये बात कर रहे हैं, युद्ध सम्मेलन की इन्होंने जो बात की, उसका तथ्य भी मेरे सामने है। वो युद्ध सम्मेलन इस सदन में हुआ 28 अप्रैल 1918 को। गांधी जी स्वयं लिखते हैं, पहली बार महात्मा गांधी दिल्ली
दिल्ली विधानसभा भवन में वायसराय द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों की हिस्सेदारी हेतु आयोजित युद्ध सम्मेलन की बैठक में भाग लेने 28 अप्रैल 1918 को पधारे। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों की भर्ती हेतु समर्थन हासिल करना था। भारत की जो गौरवशाली इतिहास है, अगर उसके साथ कोई छेड़खानी करता है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। लेकिन जो लोग फर्जीवाड़ा करेंगे, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करेंगे, उनका हश्र दिल्ली की जनता ने जो किया है उससे भी ज्यादा बुरा करेगी। मैं आगे इतिहास पढ़ता हूं। इस बैठक का उल्लेख अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में करते हुए महात्मा गांधी जी लिखते हैं। तो मैं सम्मेलन में शामिल हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का जो युद्ध सम्मेलन बुलाया गया, सुनिए आपने एक भी तथ्य पेश नहीं किया। मैं तथ्यों की दर्जनों तथ्य पेश कर रहा हूं। बैठिए आप, और अभी नक्शा भी दिखाऊंगा आपको, अभी स्क्रीन पे नक्शा भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब आप आइए आगे। तो मैं सम्मेलन में शामिल हुआ। वायसराय भर्ती से संबंधित प्रस्ताव पर मेरा समर्थन प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। मैंने हिंदी हिंदुस्तानी में बोलने की अनुमति मांगी। वायसराय ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी सदन में हो रहा है, किंतु सलाह दी कि मैं अंग्रेजी में भी बोलूं। मुझे कोई भाषण नहीं देना था। मैंने इस आशय का केवल एक वाक्य बोला, अपने उत्तरदायित्व को पूरी तरह समझते हुए मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। ये घटना है 28 अप्रैल 1918 की, जिसका इन्होंने जिक्र किया, युद्ध सम्मेलन की। दूसरी घटना, गांधी जी यहां दूसरी बार 5 मार्च 1919 को आए। महात्मा गांधी जी दूसरी बार दिल्ली विधानसभा भवन में 5 मार्च 1919 को पधारे। दरअसल 24 फरवरी 1919 को गांधी जी ने वायसराय को एक तार भेजा था, जिसमें उन्होंने रॉलेट बिल की केंद्रीय विधायिका में पास करवाने के सरकार के निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था। माननीय सदस्यगण, ये जो सदन है, ये इतिहास का वो पन्ना है जिसने आजादी की जंग का ऐलान जंग किया था, और वो था रॉलेट एक्ट का विरोध। मैं उसके संदर्भ में आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने जिस तरह इतिहास का मजाक बनाया है और जिस तरह ये पवित्र सदन देश में आजादी की जंग का ऐलान करने वाला पहला स्थान था, जहां पर पंडित मदन मोहन मालवीय, मेरी कुर्सी के पीछे लगी है तस्वीर, विट्ठल भाई पटेल, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, विक्रम चंद्र पाल, सब हमारी जगह इसी तरह इन बेंचों पर ऐसे दर्जनों देशभक्त और फ्रीडम फाइटर्स यहां बैठ करके अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करते थे। तो मैं आगे पढ़ता हूं। 24 फरवरी 1919 को गांधी जी ने वायसराय को एक तार भेजा था, जिसमें उन्होंने रॉलेट बिल को केंद्रीय विधायिका में पास कराने के सरकार के निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था। तार अनुत्तरित रहने पर गांधी जी स्वयं वायसराय से मिलने 4 मार्च को दिल्ली पहुंचे। 5 मार्च को वह वायसराय से मिले। कहां मिले? जहां हमारे डिप्टी स्पीकर साहब मोहन सिंह बिष्ट जी का कमरा है, ये वायसराय का कमरा होता था। और उस समय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ये चेयर पर वायसराय बैठते थे, यानी कि उस समय के राष्ट्रपति चेयर करते थे इसको। उस कमरे में गांधी जी आए और उन्होंने वायसराय जी को 5 मार्च को पहले वो वायसराय से मिले, लेकिन उन्हें समझाने में असफल रहे। यानी वायसराय नहीं माने रॉलेट एक्ट को रोकने के लिए। इसके बाद उसी रोज वे दिल्ली विधानसभा स्थित शाही विधायिका इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहां रॉलेट बिल का पास करने की कार्रवाई होनी थी, उसे देखने और सम्मिलित पक्षों का तर्क सुनने दर्शक दीर्घा में पहुंचे। अंततः विधायिका ने रॉलेट बिल को पास कर दिया, जिसे देखकर गांधी जी काफी दुखी हुए और इस काले कानून के खिलाफ सत्याग्रह करने का मन बना लिया। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसको कहा जाता है कि सरकार को सहयोग ना करना, असहयोग आंदोलन,
लेकिन वो जो पहला आंदोलन था उसका नाम असहयोग नहीं था, वो डिसोबीडियंस आंदोलन था। उसके बाद आंदोलन होता है दिल्ली की सड़कों में 30 मार्च, 18 मार्च को रॉलेट एक्ट यहां पास होता है, 30 मार्च को दिल्ली की सड़कों पर गोलियां चलती हैं, हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतर जाते हैं और 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की गोलियों से हत्या हो जाती है। और 13 अप्रैल मात्र रॉलेट एक्ट यहां पास होने के 20 दिन के अंदर अंदर जलियांवाला बाग में निहत्थे मासूम लोगों की अंग्रेज डायर ने गोलियां चलाकर हत्या, यानी कि हमारा ये पवित्र सदन जलियांवाला बाग की घटना से भी सीधा जुड़ा हुआ है। अब जो इन्होंने कहा कि 1927 के बाद गांधी जी आए, 7 अप्रैल 1931 को गांधी जी तीसरी बार अंतिम बार दिल्ली विधानसभा भवन में 7 अप्रैल 1931 को पहुंचे। जब इन्होंने इस भवन में स्थित काउंसिल हॉल में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 4थे वार्षिक सत्र को संबोधित किया, इस दौरान उन्होंने हिंदुस्तानी में अपना अध्यक्षीय भाषण भी दिया जो संलग्न है। मेरे पास वो भाषण भी है जो गांधी जी ने इसी सदन में, ये पूरा भाषण है, मैं आप सबको भी दूंगा इस भाषण को। और उसके बाद मेरे पास ये 8 अप्रैल 1931 की ये हिंदुस्तान टाइम्स की कटिंग भी है, जिसमें गांधी जी ने हमारे इस काउंसिल चैम्बर, उस समय इसको कहा जाता था काउंसिल चैम्बर में, फिक्की के जो वो था सम्मेलन, उसका उद्घाटन किया था। ये पूरी खबर है इस पर। सवाल ये है कि इतने सारे तथ्य हैं जो सच से जुड़े हुए हैं। इसी लेजिस्लेटिव असेंबली में इस चेयर पर विठल भाई पटेल जी पहले इंडियन इलेक्टेड स्पीकर थे जो चुने गए, और जो पहली ऐसी सीट थी जो भारतीय को मिली और जिससे पूरे हिंदुस्तान में खुशी मनाई गई, उस पर इन्होंने कभी कोई बात नहीं की। 10 साल ये सत्ता में रहे, इन्होंने कभी उस पर विचार नहीं किया। गांधी जी 3 बार यहां आए, इसके बारे में कभी विचार नहीं किया। रॉलेट एक्ट जैसा बड़ा आंदोलन देश का यहां से हुआ, इस पर विचार नहीं किया। इसी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में साइमन कमीशन का विरोध हुआ और लाला लाजपत राय शहीद हो गए। वही लाला लाजपत राय रेजोल्यूशन लेकर आए। इसी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में शहीद आजम भगत सिंह ने बम, और वो बम हार्मलेस था, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए था, लेकिन लोगों को जगाने के लिए था। उस पर कभी बात नहीं करेंगे। झूठ परोसकर यहां पर, और उस पर फिर चोरी और सीधा चोरी। देखिए आप काम करने का तरीका देखिए। अरे आप माफी मांगिए, समझ में आती है। आप झूठ को सच बताने की कोशिश कर रहे हैं, कितनी बुरी बात है। अब मैं इस पे चाहूंगा कपिल मिश्रा जी अपनी बात शुरू करें। बैठिए आप। आपको पूरा देश देख रहा है इस समय। आप झूठ की दुकान चला रहे हैं। आप झूठ की दुकान चला रहे हैं ना आप। मैं इस सदन में आपको झूठ की दुकान नहीं चलाने दूंगा। बोलिए आप। करिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत आभार, आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले केवल इतना कहना चाहता हूं कि वो हंस के झूल गए थे फांसी पे, वो हंस के झूल गए थे फांसी पे, उनका मजाक उड़ाया गया। नकली रस्सी, नकली फंदा, नकली मंच और दर्द का नाटक रचाया गया। इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता जो इस सदन में पिछली सरकार के द्वारा किया गया। और मैं ऑन रिकॉर्ड यहां कहना चाहता हूं, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही थी। मैं ये कहना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि अध्यक्ष स्वतंत्र होता है, अभी विपक्षी ने बोला होता है कागज पर, तुमने गुलाम बना के रखा था। ऑन रिकॉर्ड मैं इस सदन में कहना चाहता हूं, ये सदन की गरिमा को पुनर्स्थापित करने का काम आपके द्वारा किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा इस सदन की गरिमा को पुनर्स्थापित करने का काम किया जा रहा है। बैठिए, बोलने दीजिए।
अभी मिलेगा मैडम को मौका, अभी एलओपी मैडम को मिलेगा मौका, वो बोलेंगी। आप बैठिए, बिल्कुल, लेकिन सच झूठ नहीं परोसने देंगे आपको। आप बोलिए, आपका काम करने का तरीका देश देख रहा है, और ये एक ऐसा उदाहरण बनेगा जो पूरे देश को पता लगेगा कि किस तरह आप लोग काम करते हैं।